प्यारे बच्चों, कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में बात कर रहे थे। इसी क्रम में जो हमारे पाठ्य पुस्तक में कंटेंट दिया हुआ है उस कंटेंट के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पुस्तक में आरोही क्रम किसे कहते हैं उसकी परिभाषा दी हुई है। तो संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में संख्याओं को लेते हुए आरोही क्रम क्या होता है। माना हमारे पास कोई संख्या है 42 यानी 42, अगली है 8, एक है 23 यानी 23, 27 और एक ले लेते हैं 13। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 संख्याएं हमें दी हैं और यहाँ देखेंगे तो 42 8 से बड़ा है, 23 से 8 छोटा है, 27 से 23 छोटा है, 13 से 27 बड़ा है। इन संख्याओं का आरोही क्रम हो जाएगा बच्चों। पहले हमें सभी संख्याओं को देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है। 42, 8, 23, 27 और 13। तो इनमें गौर करने पर 8 सबसे छोटा प्राप्त हो रहा है, उसके बाद फिर 13। आप देख सकते हैं, साथ साथ काम कर सकते हैं। आप मुझसे भी पहले बता सकते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा है। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी बच्चों? 23, इसके बाद 27 और लास्ट में 42। तो ये आरोही क्रम हो गए बच्चों। तो क्या लिखा है परिभाषा में? आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है कि सबसे छोटे से प्रारंभ करके किया हमने इन संख्याओं में जो 5 संख्याएं हैं, इन पांचों संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या उससे प्रारंभ किया। छोटे से प्रारंभ करते हुए बड़े तक व्यवस्थित करना और सबसे बड़े तक गए। तथ्य और नोट कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि 8 जो है इन सबसे छोटा है, 13 8 से तो बड़ा है क्योंकि 8 के बाद आया है, लेकिन बाकी सबसे छोटा है। ये 23 इन दोनों से तो बड़ा है लेकिन इन बाकी दो अंक छोटा है। 27 इन सबसे बड़ा और इससे छोटा, और 42 अपने आप में सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है बच्चों। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। उदाहरण, अब यहाँ हम एक काम करते हैं, उदाहरण वही ले लेते हैं जो पहले लिया था। तो ये है 42 यानी 42, 8, 23, 27 और 13। यही संख्याएं आरोही क्रम में रखने के लिए मैंने ली थी, आप देख सकते हैं उदाहरण में यहाँ पर। और वही संख्याएं मैंने अवरोही क्रम में रखने के लिए ले ली हैं ताकि आपको सुविधा रहे। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें। देखिएगा, ये 42 है, ये 8 है, 23, 27, 13। यहाँ देख के भी कर सकते हैं लेकिन ये एक प्रकार से कॉपी करना हो जाएगा। यहाँ देखना है, गौर से देखना है और समझना है। तो सबसे बड़ी संख्या है, इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमको सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखनी है और सबसे बड़ी संख्या है 42 इन सब में। उसके बाद क्या है, कौन सी संख्या आएगी? 8, 23, 27, 13। उसके बाद आएगी 27। उसके बाद कौन सी संख्या? 8,
23 और 13 बचे हुए हैं, तो फिर 23 आई। फिर 8 और 13 में कौन बड़ा है? 13, और उसके बाद लास्ट में कौन है? 8। तो ये हो गया अवरोही क्रम। और पिछले लेक्चर में बच्चों मैंने कहा था कि आरोही का विलोम होता है अवरोही। तो देखिएगा, आरोही में सबसे पहला अंक कौन सा आया था? सबसे पहला अंक आया था 8, तो अवरोही में सबसे लास्ट का अंक हो जाएगा 8। और आरोही में सबसे लास्ट का अंक आया था 42, तो अवरोही क्रम में सबसे पहला अंक हो जाएगा 42। तो यहाँ देखिएगा 8, 13, 23, 27, 42, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा इस वाली अवरोही संख्या में, आरोही क्रम का ठीक उल्टा। तो यहाँ 42, 42, 27, 27, 23, 23, 13, 13 और 8 और 8। तो आइए अब हम पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रयास कीजिए और अवरोही और आरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाले प्रश्नों को हल करते हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रयास कीजिए के अंतर्गत प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। इसका पहला खंड है 847 एक संख्या है, दूसरी संख्या है 9754, तीसरी है 8320 और अगली है 571। तो इनको हमें आरोही क्रम में रखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आरोही क्रम, और किस तरह से हम देखेंगे कि कौन छोटी और कौन बड़ी है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 571 और 847 में केवल 3 अंक हैं। इसमें 3 अंकों में बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़े तक ही उसमें स्थानीय मान सारणी में अंक जाएंगे, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस और 100। तो जो यहाँ सैकड़े के स्थान में 8 है और यहाँ 5 है। तो हम देखते हैं कि 8 से 5 क्या होता है? छोटा होता है। तो आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर, तो बड़ा छोटा कौन सा हो जाएगा? 571 छोटा अंक होगा। उसके बाद ये केवल 2 अंकों के यही थे, तो ये छोटा और ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम सीधे लिख लेंगे क्योंकि कोई और 3 अंकों का नहीं है। तो पहले 571 आएगा, फिर 847। अब देखते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इन दोनों संख्याओं में 4-4 अंक की संख्याएं हैं ये, और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार तक जाएगा। ये भी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार तक। दोनों के हज़ारवें स्थान को हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे या कंपेयर करेंगे। तो यहाँ 9 है और यहाँ हज़ारवें स्थान पे 8 है। तो 9000 बड़ा होगा बच्चों या 8000? 9000 बड़ा होता है। तो यहाँ पर अभी हमने छोटी संख्या लिखनी है। 571 सबसे छोटी आई, उसके बाद 847, फिर इन दोनों में छोटी कौन सी है? ये वाली। तो पहले इसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे 8320, और अंतिम संख्या जो बची हमारी 9754, और यही हमारा आरोही क्रम हो गया है। आइए अब प्रश्न 1 का बी पार्ट हम देखते हैं। इसको भी आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ अंक दिए गए हैं 9801, दूसरा है 25751, अगला है 36501, और इसके बाद एक और संख्या है 38802। अब यहाँ बड़ी संख्याएं हैं। सबसे पहले हम अंकों की तुलना करेंगे, किसमें कितने अंक हैं। तो 1, 2, 3, 4, ये 4 अंकीय है। 1, 2, 3, 4, 5 अंक वाली है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 अंकों वाली संख्याएं बड़ी होंगी और 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी? छोटी होगी। तो इसका आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, तो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो वाली जिसमें अंकों की संख्या सबसे कम है औरों की तुलना में। तो इसमें 4 ही अंक थे, ये 5-5 अंकों के हैं, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। उसके बाद
अगली संख्या देखेंगे तो इसका निर्धारण कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5-5 अंक हैं। तो हम देखेंगे कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 वाला स्थान आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो प्यारे बच्चों 10,000 वाले स्थान पर ये 2 है और ये 3-3 है, ये दोनों बराबर है और ये 2 उनसे छोटा है। तो इन दोनों संख्याओं से ये पूरी संख्या क्या होगी, छोटी होगी। इतने में ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि 10,000 के स्थान पर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ 2 है, और 2 छोटा होता है 3 से। इन दोनों को और आगे देखना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों की तुलना में यहीं पे पता चल गया हमें कि ये इन दोनों संख्याओं से छोटी है। तो ये हो गया 25,751, 2 संख्याएं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के स्थान पर 3-3 है, तो उसके बाद हम फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये जो हजार वाला स्थान है, हजार वाले पे आएंगे। और हजारवें वाले स्थान पर जो अंक छोटा होगा वो पूरी संख्या छोटी, और जो अंक बड़ा होगा वह पूरी संख्या बड़ी। 10,000 पे 3-3 है, फिर हजार वाले स्थान पे आएंगे तो हजार वाले स्थान पर यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 8 है। कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 6 है और यहाँ 8 है, तो 8 बड़ा होता है और 6 छोटा। तो बड़ी संख्या वो होगी जिसकी हजार वाले स्थान पर अंक बड़ा है। इन दोनों संख्याओं के संदर्भ में मैं भी यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो बड़ी संख्या वो होगी जिसका 10,000 हजार वाला अंक बड़ा होगा, तो 8 ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अभी हम सबसे छोटी लिखी, फिर उससे बड़ी और औरों से छोटी। अब ऐसी संख्या हम लिखने जा रहे हैं जो कि इन दोनों से तो बड़ी है लेकिन इससे छोटी है। तो ये आया 36,501। और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 38,802। ये सबसे बड़ी हो जाएगी और यही आंसर भी हो जाएगा बच्चों। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए का प्रश्न 2 का पहला खंड है। संख्याएं इसमें 5,000, 7,500, 85,400 और एक और संख्या है 7,861। इनको हमने अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर छोटी छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो हम यहाँ किस तरह से इसको हल करेंगे बच्चों, अवरोही क्रम। जिन बच्चों को ये आसानी से समझ में नहीं आता वो स्थानीय मान सारणी बना सकते हैं। मैं स्थानीय मान सारणी बना करके भी इनको सिखाऊंगा कैसे हल करना है। तो ये सबसे पहले हम देख लेंगे कि कितने अंकों की संख्या है। 1 2 3 4, ये 4 अंकों की। 1 2 3 4, ये भी 4 अंकों की। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो 5 अंकों की केवल एक ही संख्या है, ये वाली, और यही सबसे बड़ी संख्या होगी। और बाकी जो ये 3 संख्या हैं ये 5,000, 7,500 और 7,861। इसमें हमें देखना है कि कौन छोटी है और कौन बड़ी है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक स्थानीय मान सारणी बना लेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक स्थानीय मान सारणी बना दी है। जिन बच्चों को मौखिक में काम करने में दिक्कत आ रही है वो इस तरह से यहाँ समझ सकते हैं। सबसे पहली संख्या बच्चों हमारे पास है 5,000। तो इकाई में 0, दहाई में 0, सैकड़े में 0। तो मैंने इकाई में भी 0 रख दिया, दहाई में भी 0, सैकड़े में भी 0। हजार वाले स्थान पर क्या है, ये अंक कौन सा है, ये है 5। अब इस संख्या को तो हम स्थानीय मान सारणी में दिखा चुके हैं। अब इस संख्या को हम दिखाना चाहते हैं। ये है इकाई में 0, दहाई में 0। तो इकाई में 0, दहाई में 0,
सैकड़े में 5 और 1000 पे 7। अब इस संख्या को हम स्थानीय मान सारणी में दिखाएंगे। तो ये इकाई 0, दहाई 0, इकाई 0, दहाई 0 और सैकड़े में 4, 1000 में 5 और 10,000 में 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो 10,000 में 8, 1000 में 5 और सैकड़े में 4 और इकाई, दहाई और इकाई में 0। अब एक और संख्या 7861 में इकाई है 1, दहाई है 6 और सैकड़े में है 8 और 1000 में ये कौन सा अंक है? 7। अब हम इनकी तुलना करेंगे कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो पहले हमको सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। तो प्यारे बच्चों, देखिए ये 5 अंकों की संख्या है, ये वाली 5 अंकों की है। तो जिसमें अंकों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी या जो ज़्यादा अंकों की होगी और की तुलना में, वो बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी तो हमारी ये आई। क्यों? क्योंकि इसमें 10,000 के स्थान तक अंक गया है और हमें केवल 1000 है। ठीक है, अब ये संख्या तो हमारी क्लियर हो गई कि ये सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले अवरोही क्रम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे तो वो हो जाएगी हमारी 85,400। इसको 1000 और सैकड़ा अलग करने के लिए यहाँ कॉमा भी लगा सकते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया 85,400 हमारी क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या। अब जो भी संख्याएं बची हैं बच्चों, एक ये वाली, एक ये और एक ये, उनमें कहाँ तक अंक गया है? 1000 वाले स्थान तक। तो 1000वें स्थान में अब हम इस वाले को तो हम भूल जाएंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी हो गई। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ ताकि आप इसको छोड़ सको। तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, ये 7 है, ये दोनों साथ साथ बराबर हैं और इनकी तुलना में ये छोटा है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। इसको हम बाद में लिखेंगे। अभी हमने 85,400 से छोटी संख्या ढूंढनी है। तो ये बड़ी है, ये 7 और 7 बराबर है, 5 अलग है, तो ये छोटी हो जाएगी। इन दोनों में हमने देखना कौन बड़ा है। तो 1000वें स्थान पे 7 7 है, तो सैकड़े के स्थान पे जाएंगे। तो 7 का यहाँ और इस 7 वाला, ये संख्या इधर को गई और ये संख्या इधर को है, तो सैकड़े के स्थान पे आएंगे तो ये 5 है और ये 8 है सैकड़े में। तो जिसका सैकड़े का अंक बड़ा होगा वो पूरी संख्या बड़ी होगी। तो इस वाली 7500 से 7861 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सैकड़े में 1000वें स्थान पे तो बराबर है, लेकिन सैकड़े के स्थान में आकर के हमको पता चला कि ये वाली संख्या छोटी है और ये वाली बड़ी है। तो सबसे बड़ी हमने लिख दी। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या आ रही है? ये वाली। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों। तो 7861 कौन सी संख्या आई उसके बाद? 7861। अब इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा देखने के लिए हम देखेंगे कि 4 अंकों की संख्या है, ये भी 4 अंकों की है। तो ये 4 अंकों की संख्या कहाँ तक जाती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो 1000वें स्थान में देखेंगे कि कौन 1000वें स्थान में जिसका अंक बड़ा होगा वो बड़ी और जिसका अंक छोटा होगा वो छोटी। तो ये 5 है और ये 7 है। बड़ा कौन सा अंक होता है बच्चों? 7। तो ये वाली बड़ी है। तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम इस वाले को लिखेंगे 7500 और फिर अगली संख्या जो बची वो सबसे छोटी हो जाएगी, जिसे मैंने आपको पहले सबसे पहले भी बता दिया था। तो वो कौन सी बची? 5000। तो ये हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब प्रश्न संख्या 2 का बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में वही प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और इसमें संख्याएं दी हैं 1971, दूसरी संख्या है 45,321, अगली संख्या दी हुई है 88,715, अगली संख्या है 92,547। ठीक है बच्चों।
तो अब हम ये बड़ी संख्याएं हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे कि अंकों की तुलना करेंगे कि कितने अंकों की है। तो ये पहले वाली 1 2 3 4 4 अंकों की है, 1 2 3 4 5 अंकों की है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये तो हो जाएगी सबसे छोटी, और इनमें हमें पता नहीं चल पा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक स्थानीय मान सारणी और उसके आधार पर हम बताएंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इकाई, यहाँ दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा, सैकड़े का मतलब होता है 100, हजार, और उसके बाद 10,000। तो 1 2 3 4 5, 5 अंक की संख्या होगी तो वो 10,000 तक ही जाती है। अभी हम देखना चाहेंगे, तो यहाँ देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पर एक स्थानीय मान सारणी बन गई है। और ये जो 5 अंकों की संख्याएं हैं बच्चों, ये 5 अंकों की संख्याएं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक जाती हैं। तो मैं पहले फर्स्ट वाली संख्या ले रहा हूँ। संख्या है 1971 का में इकाई हो जाएगी 1, दहाई हो जाएगी 7, सैकड़ा हो जाएगा 9, और हजार हो जाएगा 1, और उसके बाद कोई अंक नहीं है, तो इतना ही रहेगा। आगे देखिए बच्चों, दूसरी संख्या है 45,321 में इकाई 1, 45,321 में इकाई 1, दहाई 2, सैकड़े में 3, हजार में 5, और 10,000 में 4। फिर अगली संख्या है 88,715 में 88,715, इसमें इकाई में 5, दहाई में 1, सैकड़े में 7, हजार में 8, और 10,000 में 8। अगली संख्या है 92,547। इसको जब स्थानीय मान में रखेंगे तो इकाई में 7, दहाई में 4, सैकड़े में 5, हजार में 2, और 10,000 पे 9। तो यहाँ जब हम अंकों की तुलना करेंगे तो कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा की, तो यहाँ देखिएगा कि पहली संख्या में तो केवल 4 अंक हैं, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, और हमको लिखना है अवरोही क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या हो जाएगा इनका, वो यहाँ डिसाइड करेंगे हम। तो सबसे छोटी संख्या होगी 1971। तो 1971 सबसे छोटी होगी, सबसे लास्ट में आएगी। उससे पहले कौन सी आएगी, यहाँ जो 5 अंकों की है उनमें सबसे छोटा अंक है 4, तो ये छोटी होगी, ये 8 है, ये पूरी संख्या छोटी होगी, ये 88,715, और छोटी। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 10,000 वाले स्थान पर जो सबसे बड़ी है, तो हम लिखेंगे 92,547। ये जो है सबसे बड़ी होगी। अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा आता है और लास्ट में सबसे छोटा। उसके बाद ये तो पूरा हो चुका है, अब इन दोनों की तुलना करनी है। तो इसमें 10,000 के स्थान पे 4 और इसमें 8 है, तो ये बड़ी होगी। तो ये 88,715 इसके बाद आएगा, 88,715, और फिर 10,000 के स्थान पे 4, तो 40,000 होगा इसका मान। तो ये वाली संख्या 45,321।